वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर आपसे वही प्रोग्राम सवाल हो जो आपका सिलसिला अज़हर सलीम के साथ फिर आज नए प्रोग्राम में आपके साथ शामिल है। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप साएँ कैसे हुए थे? पहले तो आपको मुबारक हो जी, आपकी दूसरी प्रोडिक्शन पूरी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्किस्तान में इलेक्शन जीत गई। नहीं जी, प्रेडिक्शन नहीं, मैं कहूँगा इसको एनालिसिस थे मेरे, जो एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड एनालिसिस थे। अच्छा, हाँ, प्रोडिक्शन तो खैर कहना भी नहीं, कैलकुलेशंस थी बस, ठीक है। आज फिर नए सवाल लेकर आए हैं सब आपके लिए। जी बताइए। अच्छा जी, पहला सवाल तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर के हालात हैं, ये आजकल फिर बड़े कशीदगी बढ़ गई है वहाँ पर। क्या आने वाले दिनों में ये कशीदगी और ये हालात जो टेंशन्स के हैं, ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या कम होते हुए नज़र आ रहे हैं? अच्छा, जो इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके अंदर थोड़ी सी शरारत तो हो सकती है इंडिया की तरफ से, ठीक है, एज ए नेबरिंग कंट्री। थोड़ी सी शरारत तो हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कोई नहीं है कि जो चलता रहता है बॉर्डर पे चलता है, जैसे कंट्रोल लाइन पे जो चलता रहता है, उस तरह का सीन तो नहीं जैसे फरवरी में हो गया था। मैंने बताया कि थोड़ी सी शरारत हो सकती है। अच्छा, लेकिन हाँ, शरारत हो सकती है, लेकिन कोई उसका बहुत ज़्यादा कोई मेजर ये नहीं मैं कह सकता कि आगे चल के कोई जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगा या कोई प्रॉपर कोई कुछ दिनों की जंग हो जाए, ऐसा कुछ फ़िलहाल नज़र नहीं आता मुझे। अच्छा, मीडिया का रोल क्या है? मैं मीडिया के रोल के ऊपर ये मैं इंडियन मीडिया सुन रहा था अभी महल, गिलगित बल्किस्तान के इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए थे और थोड़ा सा ये क्लिप चला था कि जी पीपल पार्टी थोड़ी आगे है, तो इंडियन मीडिया ने तो उसको जिताना शुरू कर दिया था और इमरान हार गया, ये हो गया, अपना हो गया। ये खैर इंडियन मीडिया ने, पूरी दुनिया का मीडिया, क्या ये मीडिया भी कभी सीधा होगा? देखिए, मैंने आपको जब लास्ट टाइम हम लोगों की डिस्कशन हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर ही, उसी दिन हमारी मीडिया के रोल के ऊपर भी डिस्कशन हुई थी और मैंने आपको उस दिन कहा था कि मरकरी जो कि मीडिया को डील करता है वो इस वक्त स्कॉर्पियो में है, ठीक है। और इस वक्त के अगर चार्ट में भी हम देखें तो स्कॉर्पियो में अभी तक उसने साइन चेंज नहीं किया अपना, ठीक है। तो स्कॉर्पियो अगर नेचुरल ज़ोडिएक में देखें तो 8th हाउस बनता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मीडिया के अपने भी हिडन इंटरेस्ट हो सकते हैं, मैनिपुलेट करना मीडिया का काम है, ठीक है। जो एक जैसे आप कह लें कि नहीं, क्या मीडिया में सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ रहेगी, पॉजिटिव को भी तो आप पता कर सकते हैं ना? देखें, बिल्कुल पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन अब आपने जो सवाल मेरे से किया है वो उसके नेगेटिविटी के बारे में किया है, तो मैं तो उसी के मुताबिक जवाब दूंगा इस वक्त, ठीक है, कि उसका वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है चार्ट के अंदर इस वक्त और वो उसके आगे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी तो डेफिनेटली ये चीज़ नज़र आ रही है, इस तरह की मैनिपुलेशन जो है वो नज़र आ रही है और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं अभी कहूँ कि ये फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। हाँ, कर्ब ज़रूर होती रहेगी, लेकिन ये मीडिया वॉर जो है ये चलती रहेगी। चलिए जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। चाइना की सरबराही में 15 मुल्की तजारती का जो एक प्लान बना है, फ्यूचर में जो एक नया ब्लॉक बना है, इसका फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान को कितना बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ से? पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये ब्लॉक का बनना और चाइना की सरबराही में बनना, तो इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखें, बात यह है कि अगर इस वक्त हम जो हॉरोस्कोप से देखें अगर, तो हॉरोस्कोप में जो पोजीशन नज़र आ रही है सारे सेटअप की, तो ये तो अभी जस्ट एक बिगिनिंग फेज है इसका, बिगिनिंग फेज है इसका, ठीक है। और जो ये बिगिनिंग फेज़ है ये भी आगे चल के जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 2021 और 22 के अंदर ये अब ये जो नया कंसोर्शियम बना है ट्रेड के लिए इंटरनल ट्रेड के लिए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जो हमारा जिस वक्त अगर हम पाकिस्तान के रोल उसमें देखें तो पाकिस्तान भी इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, बीइंग इस वक्त अगर जिस वक्त के चार्ट के अंदर पाकिस्तान मून से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है इस वक्त वो मून है, ठीक है। तो मून की एग्जैक्टली इस वक्त ऑलमोस्ट ट्राइन का एस्पेक्ट बन रहा है, जैसे हम एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट 120 डिग्री का जो एस्पेक्ट है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं विद ऑल दिस। ये जो नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इसका चाइना की सरबराही के अंदर उसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आगे चल के काफ़ी बेहतर रहेगी पाकिस्तान। अच्छा, इसी से एक और सवाल जुड़ा हुआ, क्या दुनिया की जो सुपर पावर है क्या वो इस चीज़ को हजम कर ले? देखें, जो अगर चाइना का भी तो
जी, अब ये बात करें तो कि इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर क्या है, तो इंटरनेशनल सिनेरियो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हुआ हूँ कि जब अमेरिका के इलेक्शंस हमने डिस्कस किए, उसके बाद दोबारा हमने जब प्रोग्राम किया उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त जो टाइम है वो फ़िलहाल तो ऐसा टाइम नज़र नहीं आता हालात आपने बताया कि उनके अपने अंदरूनी हालात की तरफ ही इतने मामला ख़राब होते हुए नज़र आते हैं कि वो इंटरनेशनल हालात के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल पहले भी तो आप जब वो बता तवज्जो नहीं दे सकेंगे तो इसका मतलब है कि उनको इंटरनेशनली फ्रंट्स के ऊपर हिट मिलेगी। अब यही अगर आप देख लें, ये जो कंसोर्शियम बना है जो ट्रेडिंग के लिए नया ब्लॉक जो बना है, इसमें कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जो कि नेचुरली तो अमेरिका के अलाइज हैं, ठीक है, लेकिन चाइना के साथ ये भी ट्रेड में शामिल है, इस वक्त नए एग्रीमेंट में शामिल है। तो ये यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसके इनके इंटरनल डिस्टर्बेंस है अमेरिका की, वो उसको इंटरनेशनली भी डिस्टर्ब कर रही है। और यही बात हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी की थी, जो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की बेस के ऊपर। डेफिनेट हमारा तो सारा जो बेस है वो एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन सब कुछ हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें कमेंट्स भी लोगों ने किए, उस कमेंट्स का तीसरी आलमी जंग के बारे में पूछा, क्या दुनिया में तीसरी आलमी जंग आने वाले चंद सालों में, क्या जो मीडिया में भी बड़ा जोर शोर है, क्या तीसरी आलमी जंग और ग़ज़वा हिंद, इन दो के ऊपर सवाल है। देखिए, ग़ज़वा हिंद का तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा अभी, वो उसका कोई, मैं नहीं कहूँगा कि उसका कोई टाइम है अभी या कोई वो करीब है, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर तीसरी आलमी जंग की अगर हम बात करें तो तीसरी आलमी जंग मैं तो ये कहूँगा कि जो आगे आने वाला दौर है, जो इस वक्त हम चल रहे हैं, जो पीछे जो हमने एक सिचुएशन देखी है पिछले एक साल से, जो हम वबा का एक सामना कर रहे हैं, तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ वॉर, ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वॉर ऑलरेडी। जी, पिछले एक साल से जो चल रहा है सिलसिला वबा का, हाँ, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वॉर, वो भी एक वॉर है। हाँ, अब ये बिल्कुल चीज़ है कि लाजमी नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में जो जंग है वो सिर्फ हथियारों के साथ ही लड़ी जाए, वबाई अमराज से भी हो सकती है, वायरस के थ्रू भी हो सकती है, डिफरेंट शेप्स ले सकती है, मीडिया वॉर भी चल रही है। तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पिछले साल में जो एक्सपेक्ट बने थे वो इस वक्त आगे चल के इस सारी चीज़ को हवा दे रहे हैं, और ये चीज़ें आगे चल के और भी सामने आती रहेंगी। हाँ, ट्रेडिशनल वॉर जिसे हम कहते हैं उसमें फुल फ्लैज वॉर तो शायद ना स्टार्ट हो, ठीक है, कोई हल्की फुल्की, जिस तरह पीछे अगर आप देखें आर्मीनिया और उसके अज़रबैजान के साथ हुआ, इस तरह की कुछ चीज़ें हल्की फुल्की आपको प्रैक्टिस ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई ऐसा वॉर का सिलसिला जो है वो नहीं लगता इस वक्त। लेकिन इस पर एक और मैं बात करूँगा, फरवरी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो कैप्रिकॉन में होंगे महल, आपके हिसाब से एक्वेरियस में होंगे, ठीक है, जो 6 से 7 प्लैनेट्स का कंजक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जब मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, देखें, पहली बात तो ये कि जब हमने वॉर को देखना है कहीं पे भी, ठीक है, तो वॉर के लिए हमने सैटर्न, मार्स और इस तरह के ये एस्पेक्ट्स ज़रूर देखने हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी वजह से मैंने कहा कि छोटी छोटी एपिसोड्स ज़रूर हो सकती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जिस तरह आपने शुरू में पाकिस्तान से पूछा तो मैंने आपको यही कहा कि जी हाँ जी, इस वक्त जो एस्पेक्ट्स डेवलप हुए हैं उसमें कुछ हल्का फुल्की शरारतें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर फुल फ्लैज वॉर नहीं नज़र आती इस सारे सिलसिले में। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी प्लैनेट्स कंडीशन फरवरी में बनने जा रही है, इसके क्या असरात पड़ेंगे दुनिया? जैसे 26 दिसंबर 2019 को ये हुआ था, और क्या ये 6 से 7 प्लैनेट एक ही घर में इकट्ठे होंगे, और 10वें घर में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन वेस्टर्न में महल आपका जो है वो 11th में होंगे महल। देखें, अब चीज़ ये है कि जो आपका जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, जो ठीक है, ये एक्वेरियस में बनने जा रहा है, एक्वेरियस, ठीक है, और जो फैब्रिक की आप बात कर रहे हैं उससे पहले एक्वेरियस के अंदर एक बहुत मेजर जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है वो सैटर्न और जुपिटर का है। हाँ, वो तो 21 दिसंबर को है, 21 दिसंबर को जो है वो बहुत मेजर इवेंट है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें इवन शायद अगर आप थोड़ा सा जो लोग स्टार गेजिंग का जिनको शौक है वो शायद इसको अपनी आंखों से देखना चाहें तो जुपिटर और जो सैटर्न है वो आजकल भी विजिबल है आसमान के ऊपर, आप देख सकते हैं आपको रात के टाइम, लेकिन वो उस वक्त वो बिल्कुल एक ही प्लैनेट तकरीबन इतना करीब आ चुके होंगे कि वो एक बॉडी बना रहे होंगे। अच्छा, अगर एक मैं बात पिछला सवाल से भी रिलेटेड है, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात करें तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स और जुपिटर और सैटर्न का भी कंजक्शंस है, ये कैप्रिकॉन में हो रहा है। जो कैप्रिकॉन को जो डायरेक्शन कहा जाता है वो साउथ की डायरेक्शन कहा जाता है, और जितने भी ये तजारती एक ब्लॉक बना है ये सारे साउथ के कंट्री हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कोरिया वगैरह।
तो ये भी एक वजह हो सकती है। और 10वां घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो ट्रेडिंग बिजनेस का ही लिया जाता है। ठीक है। और ये भी, और आपने जो बताया कि जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी साउथ में बन रहा है। सैटर्न भी साउथ के घर में बैठा हुआ है, डायरेक्शन में, सॉरी, और जुपिटर भी उधर ही आने वाला है। ठीक है। तो क्या साउथ की तरफ से जो देखिए वर्ल्ड मैप अभी तक तो जो अगर आप जो ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, वो आप तो सिडिल नहीं, तो ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल में भी इस वक्त की जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है वो जुपिटर सैटर्न ये सारे कैप्रिकॉन में ही है। कैप्रिकॉन में, ठीक है, वो कैप्रिकॉन में ही है। वैदिक में तो शायद अभी कैप्रिकॉन में एंटर हो गए हुए हैं या नहीं हुए, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, अभी सिर्फ सैटर्न ही है। हाँ, सिर्फ सैटर्न है, तो अभी जुपिटर नहीं आया। तो अगर आप इसको भी देखें तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से जो आपने बात की कि जो कंसोर्शियम बनने जा रहा है वो साउथ में बनने जा रहा है, तो वो यहाँ से हम ट्रॉपिकल से वेस्टर्न से बिल्कुल क्लियरली हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर सैटर्न कंजक्शन जो है वो इस वक्त कैप्रिकॉन में हुई हुई है। दोनों साइड से, ठीक है। तो यही चीज़ है, आगे चल के जो ये सिस्टम बनेगा, डेवलप होगा, एक्वेरियस बेसिकली साइन ऑफ ह्यूमैनिटी, साइन ऑफ साइंस, ठीक है, इनोवेशंस, सोशलाइजेशन, ठीक है, वो जितने भी इस वक्त आगे चल के जो आप ये देखेंगे जो कम्बिनेशन इस वक्त बनने जा रहा है, ये 20 साल बाद सैटर्न जुपिटर का कम्बिनेशन बनता है, ये आपको बहुत नई नई इनोवेशंस और बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। दुनिया चेंज जैसे सन 2000 में हुआ था जी, बिल्कुल, उसके बाद दुनिया टोटली चेंज जी। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इस वबा का क्या होगा जी आगे? क्या फिर जैसे पिछले साल इसी साल बल्कि जो था जनवरी में पूरी दुनिया एक ब्लॉक की सूरत में होगी, क्या उसी तरह का होगा या थोड़ा सा उसमें शिद्दत में कमी आएगी? देखें, मैं तो जब से ये स्टार्ट हुआ सारा सिलसिला, तो मैं तो उस वक्त से इंडिकेट कर रहा था कि अगस्त से नवंबर के बीच में एक दफ़ा दोबारा फिर ये पीक पकड़ेगा। ठीक है, अभी तो नवंबर चल रहा है और नवंबर में इसने पीक पकड़नी स्टार्ट कर दी है, तो अभी तो ये इसकी पीक है, अभी फौरी तौर पर ये ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये भी जो एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मैं डिस्कस करता रहा हूँ इस बात को कि दिसंबर के अराउंड जाके कोई, जिस वक्त सैटर्न जुपिटर की कंजक्शन होनी है, उसके अराउंड जाके इसकी कोई वैक्सीन या इसका कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। तो आप देखें जैसे जैसे टाइम पीरियड करीब आता जा रहा है वैसे वैसे आपको न्यूज़ भी मिलती जा रही है, वैक्सीन की न्यूज़ भी मिलती जा रही है, ठीक है, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें मिलती जा रही हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये चीज़ें होंगी, लेकिन अभी मुझे अगर ओवरऑल अगर आप बात करें तो 2021 जो है वो काफ़ी हद तक इससे अफेक्टेड रहेगा, उसमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जब ट्रॉपिकल ज़ोडिक से जुपिटर मूव करेगा आगे पाइसेस में, उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, आप ये ज़हन में रखिएगा कि एक दफ़ा जुपिटर ने पाइसेस में मई में भी मूव होना है, मई 2021 में, ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है, ट्रॉपिकल से मूव होके फिर बाद में रेट्रोग्रेड होके वापस आएगा। ठीक है, तो वो जो है वो एक दफ़ा वहाँ पे आप ये कह सकती हैं कि मिड 2021 जो है, ठीक है, जो मई से ऑनवर्ड, वहाँ पे एक दफ़ा एक ग्लिम्प्स सा आपको उसको देखने को मिलेगा कि इसकी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, काम होना शुरू हो गया, कंट्रोल होना शुरू हो गया, वैक्सीन आ गई, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी शुरू हो गई, रिस्ट्रिक्शंस कम होनी शुरू हो गई। लेकिन वो एग्जैक्टली उसी वक्त होंगी जब ये जुपिटर परमानेंटली जो है 2021 दिसंबर के अराउंड जाके जब पाइसेस में आएगा, उस वक्त ये जाके थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो बेहतर होना शुरू होंगी। ठीक, अच्छा जी, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है वो मेरे जहन में काफ़ी अर्से तक आपसे पूछूंगा। अब अमेरिका की सदारत बदल रही है, जो बाइडेन साहब आ रहे हैं, तो क्या हमारे कश्मीर में जो मुसलमान भाई हैं और इंडिया में जो मुसलमान भाई, मोदी के इस कहर से कुछ रिलीफ मिलेगा? देखें, पहली बात मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जो अगर हम पॉलिसी वाइज देखें तो पॉलिसी वाइज तो शायद कोई इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ठीक है, जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं उसकी तरफ से तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको जब हम पहले भी प्रोग्राम किया था तो मुझे थोड़ी सी टिल्ट जो है उनकी इंडिया की तरफ लगती है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर अब जो हम नेचुरल जो इस वक्त जो फिनोमिना चल रहा है, जो प्लानिटरी पोजीशन है, वो सारी चीज़ को देख के एनालाइज करें तो उसमें हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आता है कि इस चीज़ के अंदर इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम देखना पड़ेगा। इंडिया के साथ इस मामले में जो चीज़ें हैं वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होंगी इस मामले में सारी, और ये कश्मीर के मूवमेंट को थोड़ी सी हवा जो है वो मिलेगी और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी कश्मीरियों के लिए। मैंने पूछा है रिलीफ
कश्मीरियों को और जी। मुसलमान को मिलेगा? जी, मैंने वही कहा ना कि कश्मीरियों को रिलीफ कुछ ना कुछ किसी हद तक मिलेगा। और इंडियन जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इस मामले में थोड़ा सा ऑन चेक रहेगी। अजहर, एक और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट इंडिया से रिलेटेड ही है। क्या इंडिया का भी नाम FATF में जाएगा? क्या वो भी ग्रे लिस्ट में आ सकता है जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं? क्या इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और फिर पिछला जो जवाब था उससे कनेक्टेड ही है ये कि इंटरनेशनल प्रेशर्स इंडिया के ऊपर रहेगा और इंडिया ऑन चेक रहेगा। ऑन चेक रहने का मतलब यही है कि उनकी हर तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो कुछ भी है वो चेक में रहेंगी, ठीक है। इवन चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स हैं या फॉरेन एफिलिएशंस हैं, वो सारी ऑन चेक रहेंगे इस वक्त। उनको जो किसी ज़माने में उनके पास जो फ्री हैंड होता था वो फ्री हैंड इस वक्त नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि जो उस वक्त जो उनका प्लानिटरी सिचुएशन है वो इस सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हिडन टैक्टिक्स ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्लानिटरी इंडिकेशंस हैं वो जो शो कर रही हैं कि वो इसको हिडन टैक्टिक्स को ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपने सवाल किया क्या वो ग्रे लिस्ट में जा सकता है, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपके सवालों का जवाब भी लिया हमने, और जो मैंने सवाल किए अज़हर साहब से डिटेल से उनका बारे में जवाब दिया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अज़हर साहब से तकलीफ़ देंगे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे करते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वीकली और मंथली हारोस्कोप जो बनते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, वो कितने सही होते हैं और कितने नहीं, इसके ऊपर अज़हर साहब से सवाल करेंगे। अब हम दोनों को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।